हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इकेड एंड करियर में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रॉ टूल को लेके आगे बढ़ेंगे, जिससे हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने ड्रॉ टूल का कुछ बेसिक जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, इसके अलावा आर्क, रेक्टेंगुलर, पॉलीगन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से हम लोग इलिप्स ड्रॉ करेंगे विद सेंटर, एक्सिस, एंड एक्सिस, एंड इसके अलावा काफी चीजें रहेंगी जो मॉडिफाई टूल के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ऑटोकैड की बेसिक सीरीज आपको इस चैनल के माध्यम से पूरे कोर्स को मिलेगी, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करके अपने करियर को इनहेंस कर सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, जिससे आप अपने डिफरेंट टाइप के, आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इसके अलावा आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो अपना करियर इन डिजाइनिंग सेक्टर में काफी अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल है, काफी डिमांडेबल है इस प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पहला जो ड्रॉ टूल है वो है आपका इलिप्स की क्रिएट एन इलिप्स यूजिंग ए स्पेसिफाई सेंटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर के थ्रू हम लोग किस तरीके से इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहला सेंटर पॉइंट हम लोगों ने डिफाइन किया। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरीके से मेरा जो कर्सर है वो 360 रोटेट फ्रीली मूव कर रहा है। तो हम लोग एक बेसिक डायमेंशन में, बेसिक डायरेक्शन में देखिए, इसलिए मैं F8 प्रेस करता हूँ, जिससे मेरा ऑटो मोड ऑन होता है। इसके बाद हम लोगों का जो पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, उसके बाद हम लोगों को किस तरीके से देखना है। अगर मैं सपोज करो राइट, यहाँ पे मैं क्लिक करा और कुछ इस तरीके से आपका इलिप्स इस तरीके से आप बना सकते हैं विदाउट एनी। मैं यहाँ पर कोई डायमेंशन दिया नहीं हूँ, रेंडमली बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि मैंने पहला सेंटर पॉइंट दिया, उसके बाद मैंने राइट हैंड से राइट डायरेक्शन में हम लोगों ने मूव किया और एक पॉइंट को, अनडिफाइंड पॉइंट को क्लिक किया। कुछ इस तरीके से आपको ओवल शेप का इलिप्स दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से आप अपने माउस के अकॉर्डिंग आप एज पर योर रिक्वायरमेंट इस तरीके से आप इलिप्स बना सकते हैं। इसके बाद ये रही तो इलिप्स। उसके बाद अगर मैं उसी को फिर एक बार दोबारा से रिपीट करूं, तो यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट डिफाइन किया। अब मैं वर्टिकल लेके चलता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको, आई होप कि ये चीजें कुछ इस तरीके से आप इलिप्स बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिफाइन किया। अगर आप कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं इलिप्स। तो ये रहा हम लोगों का सेंटर पॉइंट लेके हम लोगों ने इलिप्स बनाया। इसके बाद अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका हम लोग डायमेंशन के थ्रू भी बना सकते हैं क्या, जी बिल्कुल बना सकते हो। मैंने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद मैं राइट साइड का वैल्यू दिया 5। उसके बाद अगर मैं अगर इस वर्टिकल का वैल्यू दूं मैं 10, तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसी को मैं फिर दोबारा रिपीट करूं, राइट क्लिक किया, रिपीट इलिप्स, और उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई पॉइंट डाला। उसके बाद यहाँ पर डाला मैं 5 वैल्यू। अब मेरे को किस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ साइड वर्टिकल के लिए 2.5 वैल्यू पुट करा, तो कुछ इस तरीके से आपको इलिप्स दिख रहा होगा। इस तरीके से भी बना सकते हैं, या इसी को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से स्क्रैच करके वो चीजें आगे हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप वैल्यू पुट करेंगे। और ये रहा आपका सेंटर के थ्रू हम लोग ने इलिप्स सीखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इन एक्सिस इन। हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डाला एक्सिस, हम लोग किस एक्सिस में बना सकते हैं। तो ये रहा, हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू दिया, 10 की वैल्यू डाला मैं यहाँ पे। और यहाँ राइट से मतलब मैं हॉरिजॉन्टल में 10 की वैल्यू डाला। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना वैल्यू देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं सपोज करो वैल्यू देना चाहता हूँ 30। तो इस तरीके से आपका इलिप्स बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे फिर एक बार रिपीट करूँ उसी चीज को, इलिप्स विद इंड एक्सिस, एक्सिस इंड के थ्रू, यहाँ पर अगर मैं वर्टिकल वर्टिकल वैल्यू दूँ 10, और उसके बाद में एक बार हम लोगों को एज पर योर रिक्वायरमेंट एक बार आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप जा सकते हैं, अगर आपने ऑर्थो मोड ऑन किया है, क्योंकि ये आपको 0, 90, 180 और 270 के डायरेक्शन में ये रोटेट होता है। अगर आपने ऑर्थो मोड ऑन किया है तो आप फ्रीली इसको भी मूव करा सकते हैं कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू देना है। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू दूं 20, कुछ इस तरीके से भी आप एक्सेस इनके थ्रू बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम लोग का है इलिप्टिकल आर्क। आप इसमें इलिप्स के थ्रू आप आर्क को डिजाइन कर सकते हैं, आर्क दे सकते हैं। जो आर्क बनेगा वो इलिप्स के फॉर्म, इलिप्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा। जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटर पॉइंट डिफाइन किया और यहाँ पर मैं सेंटर, यहाँ पर वैल्यू पुट किया 10। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना होगा। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर एक बार वैल्यू क्लिक किया, एक बार डाला, यहाँ पे दो बार राइट क्लिक किया और कुछ इस तरीके से आप एज पर योर, ये रहा हम लोगों का इलिप्स, ये रहा हम लोगों का इलिप्स के थ्रू आर्क। लेकिन ये एज पर ये बन गया हम लोगों का नॉर्मल जो आर्क बनाते हैं। अगर इसको आप लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं फिर से इसको रिपीट करके आपको बता देना चाहता हूँ। हम लोगों ने एक वैल्यू को, सॉरी, यहाँ पर कैंसिल कमांड किया। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हम लोग चलते, यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि इलिप्टिकल आर्क बनेगा किस तरीके से। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट किया 10 का। उसके बाद यहाँ पर इलिप्टिकल आर्क बनाना होगा तो कुछ इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट किया, आप दो बार राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका आर्क कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा हम लोगों का बना है इलिप्टिकल आर्क। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। यहाँ पर ये जो हम लोगों का नेक्स्ट जो है हैच, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। इसको मैं थोड़े समय के लिए स्किप कर रहा हूँ। आने वाले वीडियो में जब हम लोग बेसिक चीजों को ड्रॉ करेंगे, बेसिक डायमेंशन के थ्रू लेके प्रॉपर वे में, तो मैं हैच को यूज करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो मॉडिफाई टूल है हम लोग में, मॉडिफाई टूल में चलते हैं। और ये रहा हम लोगों का मूव। जैसे यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेक्टेंग REC विद शॉर्टकट की यहाँ पे एंटर करा, वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया। कुछ इस तरीके से मैं रैंडमली एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। अब यहाँ पर आपके पास, यहाँ पे आपने मूव पर यहाँ पर क्लिक, मूव को यहाँ पे एक्टिवेट किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, उसके बाद एंटर किया। उसके बाद बोल रहा है बेस स्पेसिफाई, बेस पॉइंट स्पेसिफाई किए। अब यहाँ पर आप इस तरीके से फ्रीली भी मूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको सपोज करो यहाँ पे 100 के डिस्टेंस में मेरे को इसको मूव कराना है तो कुछ इस तरीके से मूव करा सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मूव, आप मूव को टाइप कर सकते हैं विदाउट फ्रीली, और यहाँ पर कमांड में भी इसको टाइप कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का डायनेमिक मोड ऑन है, इसलिए यहाँ पर विदाउट कमांड के थ्रू, विदाउट कमांड प्रमोट में ये डायरेक्टली ले रहा है हम लोगों का मूव कमांड। यहाँ पर मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे जब हम लोगों का ये डायनेमिक इनपुट ऑन रहेगा तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें डायरेक्ट आप एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर मूव एंटर करा, अब बोल रहा है बेस स्पेसिफाई पॉइंट वहां पे। अब यहाँ पर आपको कितना डिस्टेंस लेना है, सपोज करो मेरे को 200, इस तरीके से आप इसको मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का रोटेट। वो है हम लोग का रोटेट। हम लोग रोटेट किस तरीके से करा सकते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, उसके बाद रोटेट, यहाँ पे आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं रोटेट। तो मैं यहाँ पे बाई डिफॉल्ट RO एंटर करा और यहाँ पर RO जो है रोटेट का शॉर्टकट कीज है। तो यहाँ पे मैं बेस पॉइंट डाला और वहां पे मेरे को यहाँ इसको कितना रोटेट कराना है, तो यहाँ मेरे को रोटेट कराना 45 डिग्री, एंटर करा और ये रहा आपका 45 डिग्री आपने रोटेट करा। कुछ बहुत ज्यादा सिंपल, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। चीजें आएंगी धीरे धीरे, प्रैक्टिस एज पर योर, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितने जल्दी गेन करते हैं और प्रैक्टिस अपने इम्प्लीमेंट किस तरीके से आप करते हैं विदाउट टाइम के रिस्पेक्ट में। चीजें आसान है। अगर आपको कुछ इस तरीके से, अगर आपको यहाँ से अगर सेलेक्ट करें, यहाँ पे हमने रोटेट कमांड एक्टिवेट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, आप यहाँ पर
एंटर करा और यहाँ पे बोल रहा है बेस पॉइंट आप किसको देना चाहते हैं। तो इसके अलावा मैंने सपोज करो यहाँ पे मैंने बेस पॉइंट डाला। बेस पॉइंट डालने के बाद आप इसको किस तरीके से मूव कराना चाहते हैं, यहाँ पे मैं मूव कराना चाहता हूँ 315, एंटर करा और कुछ इस तरीके से आप ये 20 पॉइंट हम लोगों का है और कुछ इस तरीके से आपका रोटेट हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोगों का ट्रिम और एक्सटेंड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मैंने एल एंटर करा, स्पेसिफाई पॉइंट कुछ इस तरीके से मैंने डाला। अब इसके अब यहाँ पे आता है हम लोगों का ट्रिम और एक्सटेंड। किस तरीके से हम लोगों का है, पहला ट्रिम। हम लोगों ने ट्रिम करा कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ट्रिम मतलब यहाँ पे इरेज होता है जो चीजें आप ग्राफिकल वे में आप एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इनकेस आपको रेंडमली कोई गलती से आप लोगों ने या बाय मिस्टेक कोई लाइन वगैरह ड्रॉ कर लिया, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, तो आप ट्रिम की हेल्प से आप उसे इरेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये रहा तो हम लोगों का इरेज। अब इसके बाद आता है, अगर आप शिफ्ट एंटर करेंगे, शिफ्ट अगर आप प्रेस करेंगे तो शिफ्ट आपके लिए एक्सटेंड का काम करेगा। एक्सटेंड जो आप लोग ट्रिम कराए थे उसको आप वापस ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये आगे एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये इनफाइनाइट है। ये आगे लाइन कितना तक जाएगा ये डिफाइन नहीं है, इसलिए ये आगे नहीं दे रहा है। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो कुछ इस तरीके से जो लाइन है यहाँ तक ले रही है, इसके बाद आगे नहीं दे रही है क्योंकि ये इनफाइनाइट है। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से और स्किप किया, अगर इसी चीज को मैं एक बार फिर लाइन कमांड एंटर करा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये रहा। कुछ इस तरीके से मैंने डिफाइन करा, कुछ लाइन रेंडमली एग्जीक्यूट किया। उसके बाद में यहाँ पे आप यहाँ से अगर आपको शॉर्टकट की यूज करना है तो X10, यहाँ पर EX आप एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसलिए एक्सटेंड ले रहा है। इनकेस अगर आप यहाँ पे इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको ये कुछ इस तरीके से और इसी को आप शिफ्ट यूज करेंगे तो ये ट्रिम का काम करेगा। कुछ इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हैं अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। तो ये रही कुछ बेसिक चीजें, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडिफाई टूल की तरफ। अगर आपको सपोज करो यहाँ पे मैं लाइन एंटर करा कुछ इस तरीके से और आपको शॉर्टकट की तरह आपको ट्रिम करना है, TR एंटर करा और कुछ कुछ इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आई होप की चीजें ये आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने मॉडिफाई टूल में। वो है हम लोगों का नेक्स्ट है कॉपी। लिया सर्कल C एंटर करा जो कि हम लोगों का शॉर्टकट की है। एक डिफाइन पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट डिफाइन किया। कुछ इस तरीके से रैंडमली मैंने यहाँ पर एक सर्कल ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका कॉपी। कॉपी में आप मल्टीपल एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। विद कॉपी के थ्रू आप डिफरेंट टाइप के कॉपी या एज पर योर रिक्वायरमेंट सेम चीज को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कॉपी वाला जो आपका मॉडिफाई में ये जो चीजें हैं यहाँ पे आप माउस को लेंगे तो कॉपी वाला ये आपका मॉडिफाई टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक्टिवेट करूँ कुछ इस तरीके से, उसके बाद बोल रहे हैं स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट मोड। बेस पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए जब यहाँ पे आप माउस के कर्सर को कुछ इस तरीके से रेड पैरी यहाँ पे आपके सरकमफेरेंस में लाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट होगा। इसका सेंटर पॉइंट आप डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया। अब आप किस तरीके से इसको कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पे कॉपी करना है तो आपको कितने में कॉपी करना है यहाँ पे
आपको सपोज करो 100 की डिस्टेंस में यहाँ पे कॉपी करना है, तो डिस्टेंस डाला कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वैल्यू 3508 कुछ इस तरीके से। इतना डिस्टेंस यहाँ एज पर इतना अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो 2278 कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ मल्टीपल टाइम्स इसको एक ही चीज को बार बार रिपीटेटिव यूज करने के लिए आप कॉपी का यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अपना नेक्स्ट हम लोगों का कुछ इस तरीके से मिरर। मिरर को एक बार मैं कॉपी को एक बार फिर से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा है सर्कल को, और यहाँ पर CO एंटर करोगे तो भी ये कॉपी का ही शॉर्टकट की है। कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट है वो है ड्रॉ, सॉरी मिरर। नेक्स्ट हम लोगों का मिरर, यहाँ पे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे लाइन एंटर करा और कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे प्रेस किया कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर बनाया। अब मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा। उसके बाद MI जब आप एंटर करेंगे तो ये मिरर का शॉर्टकट की है। कुछ इस तरीके से आप एज पर योर रिक्वायरमेंट या तो अप से डाउन इस तरीके से मिरर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। या सोर्स ऑब्जेक्ट को आप जब मिरर कमांड यूज करोगे, क्या सोर्स ऑब्जेक्ट को आप रखना चाहती हो या नहीं रखना चाहती। तो यहाँ पे बोल रहा है मैं यस करूंगा तो सामने वाला जो सोर्स ऑब्जेक्ट हम लोग का जो मिरर ले हैं वो यहाँ पे इरेज हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको मैं नो और एक ऑप्शन आता है दिखा देता हूँ। यहाँ पे MI एंटर करा, यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस या नो। तो यहाँ पे अगर आप नो करेंगे, नो पे एंड कुछ इस तरीके से आप इसको मिरर एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इस तरीके से चीजें ड्रॉ कर सकते हो। आई होप की चीजें ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक बने रहिए ई कैड एंड करियर के साथ। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फ्रेंड।